हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सोंदी एकेडमी। देखिए, हम मैथ में आज देखेंगे आपका घातांक एवं घात, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी है उसके सिलेबस में दिया हुआ है घातांक एवं घात के नाम से। देखिए, इसमें घातांक एवं घात के साथ साथ आपका करड़ी भी पूछा जाता है। तो हम फर्स्ट पार्ट में आपका घातांक एवं घात को कवर करेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट लाएंगे उसमें आपका करड़ी को कवर करेंगे। इसी का पार्ट होता है करड़ी, दिया नहीं है लेकिन क्वेश्चन आते हैं आपके, क्योंकि इसी में से दे देता है वो घातांक एवं घात में। हम अलग से दो पार्ट में देखेंगे, पहले से, फिर दूसरे पार्ट में क्या देखेंगे, करड़ी। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के साथ साथ जितने भी अदर एग्जाम हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घातांक एवं घात एवं करड़ी में से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो आपका पूरा से कंप्लीट करेंगे और जो विभिन्न परीक्षा पूछे गए क्वेश्चन है उनको लेंगे इसमें, और खास करके आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे। चलिए देखते हैं फिर घातांक एवं घात। पहले इसके कुछ नियम देख लेते हैं, कुछ रूल होते हैं घातांक एवं घात के, कुछ रूल्स होते हैं इनके, उन रूलों को देख लेते हैं पहले, नियमों को। जिससे घातांक को बोलते हैं आपका इंडेसेस एंड घात को बोलते हैं आपका पावर इंग्लिश में। चलिए देखते हैं। पहले फर्स्ट रूल आपका ये होता है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, अगर आपका मल्टीपल में बेस समान है तो इसकी घातें जुड़ जाती हैं, यानी कितना हो जाता है, ए की पावर m प्लस n। सेकंड पॉइंट क्या होता है आपका, इन्हीं रूल के आधार पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेकंड होता है आपका ए टू द पावर m डिवाइड बाई ए टू द पावर n, यानी बेस समान हो, अगर डिवाइड का मतलब अगर भाग में संख्या हो तो किसमें हो जाती है वो, ऊपर जाके माइनस में, यानी ए की पावर कितना हो जाता है, m माइनस n। थर्ड रूल आपका ये है कि ए टू द पावर m और इसकी होल पावर कितनी है, n है, तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, ए टू द पावर mn। फोर्थ पॉइंट क्या आपका जो रूल है, ए टू द पावर m बराबर ए टू द पावर n, अगर बेस समान है तो इनकी घातें यानी पावर कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, ए टू द पावर m बराबर है बी टू द पावर m, अगर घात समान है तो इनके बेस भी कैसे होते हैं, समान होते हैं, अर्थात a बराबर कितना होता है आपका, b होता है। छठवां पॉइंट क्या है आपका, ए टू द पावर m बराबर कितना दिया है, b, तो m को उधर ले जाएंगे, यानी a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, b की पावर 1/m। जैसे यहाँ पे स्क्वायर होता है तो वर्गमूल लेते हैं ना, तो a स्क्वायर बराबर b है, तो a बराबर कितना होता है आपका, जैसे a स्क्वायर बराबर b है तो a बराबर क्या लिखते हैं, रूट में भी, तो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। a बराबर b की पावर कितना लिखोगे, उसे 1/2, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। m है तो उधर जाके कितना हो जाएगा, 1/m, ऐसे ही 2 था तो उधर जाके कितना हो जाता है, 1/2, ऐसे की होगा तो कितना हो जाएगा उधर जाके b की पावर 1/3, यानी कि उसका घनमूल हो जाता है। चलिए सेवंथ रूल देखते हैं आपका, जैसे x की पावर a और इसकी भी पावर कितनी लिखी है b और इसकी भी पावर कितनी है c, तो इन पावर का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, अर्थात x की पावर कितना हो जाएगा आपका a इंटू बी इंटू सी, अर्थात x की पावर कितना हो जाएगा आपका a b c, ये x की घात में आपका। चलिए आठवां रूल देखते हैं, अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जैसे x की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, a की पावर 0 तो वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1। नौवां रूल देखिए कैसे अप्लाई होता है आपका, जैसे x की पावर a अपॉन b है तो उसे अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे a को यहीं पर छोड़ दो तो कितना बचा आपका, 1/b, और 1/, जैसे 1/2 होता है तो उसका मतलब रूट ही तो होता है, ऐसे ही 1/b का मतलब क्या होगा आपका, रूट में b होगा। अगर इसे दोबारा से खोलोगे तो जैसे 1/2 होता है, जैसे रूट होता है तो 1/2 आता है अपॉन में, ऐसे ही अपॉन में कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। यानी कहने का मतलब x की पावर a अपॉन b को हम b रूट x होल पावर कितना लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। 10th पॉइंट क्या आपका, x अपॉन y की होल पावर a है, तो अंश की घात हम अलग चढ़ा सकते हैं और की घात हम अलग चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हमने देखिए 10 नियम देखे, इन नियमों की सहायता से आपके घातांक एवं घात के जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्हों को हम सॉल्व करेंगे। इन नियमों से ही आपके सभी क्वेश्चन हल हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं फिर घातांक एवं घात के क्वेश्चन, जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में खास करके यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हें हम देखते हैं। उनसे आपको क्वेश्चन दिया है, यदि 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस का 3125 और बराबर में कितना है आपका 0 है, तो हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पर x का मान निकालना है। ऑप्शन दिए होंगे आपके, जो x का मान आएगा 1 2 3 4 जो भी होंगे। चलिए तो क्वेश्चन को उठाते हैं। 5 की पावर कितना है, 2x माइनस 1 इक्वल टू, ये माइनस का है अभी, 3125 इक्वल टू 0। देखो 5 की पावर 2x माइनस 1, 3125 को उधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये 5 के अकॉर्डिंग इसके या तो फैक्टर कर लो, और नहीं तो ये देखिए 5 की पावर 2x माइनस 1, 5 की पावर 5 को खोलोगे तो 3125 आ जाएगा। देखिए चेक कर लेते हैं अभी, 3125 के आप फैक्टर करें यानी गुणनखंड करें तो 5 से काटें, 2 से कटेगा नहीं आपका, 3 से कटेगा नहीं। देखिए 5 6 के 30, कितना बचेगा 1, 5 दूनी 10 और 25, 5 से फिर काटोगे तो 5 1 5, 125 बार, फिर 5 से फिर कटेगा ये 25 बार,
फिर 5 से 25 फिर कटेगा 5 बार, फिर 5 से 1 कटेगा 1 बार। तो देखिए कितना आया है, 3 और 2 5। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 5। अभी आपकी प्रॉपर्टी बताई थी, यानी नियम बताया था घात का। अगर घात में आपके अगर बेस समान हैं, तो बेस कितना है यहाँ पर 5 और 5, तो हम उनकी पावर भी समान कर सकते हैं। अर्थात बेस समान है तो घातों की तुलना कर लेंगे। तो 2x - 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, 2x 1 उधर जाएगा तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, और 2 का भाग देंगे तो x बराबर कितना आएगा आपका 3। तो x का ही तो बार पूछ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका C है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपका 320 हो तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, आपकी x की बतानी है। ए ऑप्शन दिया आपका 5, बी दिया है 6, सी दिया है 7 और डी दिया आपका 8। देखिए इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके। एक तो आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन को लगा दो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ये इसे वेरीफाई कर जाता है तो वो ऑप्शन आपका सही होगा, या दूसरा तरीका ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। जैसे हमने 5 लगाया यहाँ पर, तो कितना लिखोगे, देखो 5 आएगा तो कितना आएगा 5 और 1 6, 2 की घात 6 प्लस 2 की घात यहाँ 5 में से घटाए कितना आएगा 4, तो 2 की घात 6 कितना होता है आपका, देखिए खोल लें तो ये 2 की घात 6 होगा। अगर 2 की घात 5 होता है वो आपका कितना होता है 32, और जो 2 की घात 6 होगा वो कितना होगा आपका 64 होगा। 2 की घात 6 कितना होगा आपका 64, और 2 की घात 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 64 और 16 कितने हो जाएंगे आपके, यानी 64 80, और लाना कितना है, अच्छा यहाँ चलिए देखिए 2 की घात 6 प्लस 2 की घात 4 इक्वल टू कितना है आपका 64 प्लस 16, यानी कितना हो गया आपका ये 80 आ रहा है। जबकि बराबर में दिया कितना है आपका 320, यानी ए ऑप्शन नहीं है आपका। अच्छा बी ऑप्शन रख के देखें तो 2 की घात कितना आ जाएगा, देखिए बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ये ए किया था बी दिया था, ये तो है नहीं है, बी देखें तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, 2 की घात 7 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 की घात 5 हो जाएगा, और 2 की घात 7 कितने होंगे, देखिए 2 की घात 6 होते हैं 64, और उसमें 2 से और गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो 2 चौका 8, 2 6 के 12 यानी 128, और 2 की घात 5 कितने होंगे आपके, 2 की घात 5 होते हैं आपके 32, तो 32 रख के देखिए तो 32 और 8 कितने हो गए 40, यानी 128 और 2 30 160 हो जाएंगे। जबकि बराबर में कितना दिया 320, यानी बी ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन रख के देखते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा 2 की घात 7 और 1 8 प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 2 की घात कितना होगा 6, और 2 की घात 8 कितना होगा, देखिए 2 की घात 7 128, और 128 में 2 से और गुणा कर लो तो 28 दूनी 56 यानी 256, और प्लस 2 की घात 6 कितना होता है 64, और 64 में और 256 को जोड़ा तो 256 और 4 कितने हो गए 60, और 60 यानी 320। ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बराबर कितना आ गया 320, और 320 ही था तुम्हारा बराबर में, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका सी सही है। एक तरीका तो यह था कि हम ऑप्शन से क्वेश्चन को कर लें। दूसरा तरीका क्या है आपका, दूसरा तरीका देखिए, और अगर आप ऑप्शन से नहीं जा रहे तो सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन यही तो है, तो 2 की घात x प्लस 1 है तो इंटू में 2 की घात 1 लिख सकते हैं, प्लस इसे लिखेंगे 2 की घात x इंटू में कितना लिखेंगे 2 की घात -1 बराबर कितना आपका 320। कॉमन क्या दोनों में 2 की घात x कॉमन है, बचा कितना 2 की घात 1 प्लस 2 की घात -1 बचा, ऐसे अपॉन में ले आएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी प्लस की, यानी कितना बनेगा 1/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 320। चलिए इधर देख लेते हैं, 2 की घात x तो आपका चल ही रहा है, 2 दूनी 4 4 और 1 कितने हो गए आपके 5/2 बराबर उधर कितना आपका 320। इस 5 से काट दो इसे, 5 6 30 और 2 5 चौका 20, तो 2 की घात 2 x है, 2 का उधर गुणा कर लें तो 2 चौका 8 और 2 6 के 12 128। अभी बताया तो तुम्हें 128 कितना होता है आपका 2 की घात 7 होता है, तो 2 की घात x बराबर 128 को लिख देंगे 2 की घात 7। अब बेस समान है तो घातों की तुलना कर लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 7, या तो इस तरीके से निकाल लो, या आप ऑप्शन रख के भी कर सकते हो, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर लो, वैसे ऑप्शन से कर लोगे तो आसानी से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 3 हो तो x का मान क्या है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सही, देखिए अभी और क्लियर हो जाएगा आपका। पहले आपको तरीका बताया था ऑप्शन रख के कर लो या फिर वैसे कर लो। पहले ऑप्शन से देखते हैं, पहले 2 रखा हमने, देखिए ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। 2 रखोगे तो 2 की पावर कितना आएगा आपका, ये देखिए पहले ये ऑप्शन दिखा भी दिया जा रहा है थोड़ा सा। 2 रखोगे तो कितना आएगा 2 की पावर 2 6 माइनस 2 की पावर 2 रखेंगे तो 2 कितने हो जाएंगे 4। वैसे डायरेक्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है आपको मेथड। 2 की घात 6 आपको बताया था कितना होता है 64, और 2 की घात 4 कितना होगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 64 में से 16 घटाओगे तो वैसे ही दिखाई दे रहा है आपको। बराबर में लाना कितना है 3 नहीं होगा, और चाहो तो उसे घटा लो, वैसे कोई जरूरत है नहीं है। 64 में से 10 जाएंगे आपके 54, 54 में 6 जाएंगे यानी 48 बचेंगे आपके, कितना आएगा 48 आएगा। हमें लाना कितना था, बराबर में 3 आएगा तभी तो वेरीफाई होगा, तभी वो ऑप्शन आपका मान्य होगा। अच्छा यहाँ पे बी ऑप्शन में रखें तो कितना हो जाएगा 2 की घात 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7 माइनस
2 की घात 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। 2 की घात देखिए 6 होता है 64 और 64 में 2 की घात 7 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 128 माइनस 2 की घात 5 कितने होंगे आपके 32। वैसे ही अंदाजा लगा लो 128 में से 32 घटाओगे क्या ऑप्शन आ जाएगा 3 आना है। 128 में 32 नहीं आएगा कभी भी 3। चलिए सी ऑप्शन लगाते हैं आपका। सी कितना है माइनस का 2 है तो लगाइए देखिए 2 यहाँ लगाओगे -2 तो -2 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा +2 -2 यहाँ लगाएंगे -2 से 2 कैंसिल तो कितना आएगा 0 और 2 की घात 2 कितना होगा 4 और किसी की पावर 0 अभी बताया था ना x की पावर 0 वैल्यू कितनी होती है 1 तो ऐसे इसका मान कितना आएगा 1 तो 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपका 3 ही तो लाना था बराबर 3 आ गया था यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका सी सही है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ऐसे भी देख लेते हैं और बताया आपको कैसे इसे सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे 2 की घात देखिए दूसरा तरीका यहाँ से देख लेते हैं 2 की घात x इंटू 2 की घात 4 लिखोगे इसे -2 की घात x इंटू 2 की घात क्या लिखेंगे 2 बराबर 3 2 की घात x आपका कॉमन है। अगर आपसे ऑप्शन से नहीं बनना तब वैसे कर सकते हो वैसे ऑप्शन से करें तो 2 की घात 4 को खोलोगे कितना हो जाएगा ये 16 -2 की घात 2 से खोलोगे कितना हो जाएगा ये 4 बराबर हो कितना आपका 3 है। चलिए तो कितना बचा ये 16 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 12 यानी 2 की घात x बराबर 12 बचेंगे 12 को उधर भाग दे देंगे 3/12 तो 2 की घात x बराबर कितना आएगा 3 से काटेंगे तो 4 बार यानी 1/4 इसे लिखेंगे 1/2 की घात 2 ऐसे लिख सकते हैं ऑल ओवर या फिर यहीं पे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है की बात है 2 की घात 2 तो 2 की घात x इसे ऊपर ले जाएंगे तो 2 की घात -2 बेस समान घातों की तुलना तो x बराबर कितना आएगा आपका -2 यानी सी ऑप्शन सही है। तो कैसे भी कर सकते हैं आपकी इच्छा या तो ऑप्शन से कर लो या ऐसे कर लो ठीक है। चलिए x बराबर y की घात a y बराबर z की घात b तथा z बराबर कितना दिया आपका x की घात c तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है आपकी a b c की वैल्यू बतानी है। चलिए देखते हैं इसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका तो पहले दिया गया है आपका x बराबर y की घात a y का मान लगा दो यहाँ से y की जगह तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे y की जगह हम z की घात b और होल पावर कितनी है उसकी a आपको प्रॉपर्टी बताई थी पावर का पावर में गुणा हो जाता है तो अगली लाइन में क्या लिख लोगे इसे z की घात a b। अच्छा चलिए तो x बराबर अब z की जगह वैल्यू लगा दो z का मान कितना दिया x की घात c तो यहाँ पे कितना लगोगे x की घात c होल पावर कितनी a b बताया प्रॉपर्टी आपको पावर का पावर में गुणा हो जाता है तो अगली लाइन में क्या लिखोगे ऐसे यहीं पे लिख लेते हैं देखिए x बराबर x की घात a b c c a b या a b c बात देगा यहाँ x की घात 1 मान सकते हैं जब बेस समान हो तो घातों की क्या कर लेते हैं हम तुलना कर लेते हैं तो यहाँ से a b c का मान कितना आएगा आपका 1 आएगा यानी ऑप्शन नंबर है यदि 3 की पावर a इंटू 5 की घात b इंटू 7 की घात c बराबर कितना दिया आपका 1575 दिया है तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है आपकी a b c की बतानी है। एक तरीका ये है कि अगर आपके a b c में ऑप्शन दे वो तो a और b और c की वैल्यू लगाओ यहाँ पर और उनका गुणा करने पर 1575 आ जाता है तो वो a b c की वैल्यू आपका आंसर होगी। और तरह के फैक्टर कर लेते हैं वहाँ से हो जाएगा आपका आसानी से। तो पहले 3 से काटिए तो कितनी बार कटेगा 5 बार 5 15 3 दूनी 6 5 15 525 आएगा ये आपका। फिर देख लीजिए 3 से कट रहा है 3 से कट जाएगा अभी 3 1 3 2 बचेगा 3 7 5 15 3 से कट रहा था आपका फिर 3 से कटेगा तो 5 15 नहीं अब नहीं कटेगा आपका अब किससे काटेंगे हम 5 से तो 5 3 15 बचे कितने 2 25 5 से कट जाएगा अभी ये 5 7 35 फिर से कट जाएगा आपका 7 से यानी अगर 1575 के हम फैक्टर करें तो ये फैक्टर बनेंगे तो इस चीज़ को ऐसे लिख लो यानी क्वेश्चन शुरुआत कहाँ से हुई थी आपका दिया था 3 की पावर a इंटू 5 की घात b इंटू 7 की घात c 1575 के फैक्टर कितने आए आपके देखिए 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 1 इसकी आप कंपेयर करा लीजिए 3 की घात a या 3 की घात 2 तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका a बराबर 2 5 की घात 2 है या 5 की घात b है तो b बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 c 7 की घात c है 7 की घात 1 है तो c बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 यानी a का मान 2 है b का मान 2 है और c का मान भी कितना है आपका 1 है। तो ऐसे ही आपके ऑप्शन दिए होंगे 2 2 1 1 2 3 2 3 4 तो हम अगर 2 और 1 यहाँ पे लगाएंगे तो फिर इसका गुणा करेंगे तो 1575 आ जाएगा आपका ऑप्शन से भी अगर ऑप्शन देगा क्योंकि ऑप्शन का ही होगा क्वेश्चन आपका तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन है यदि 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर -z तो हमें वैल्यू निकालनी है आपकी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 1 2 0 3। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझ लें पहले। ये अगर आपकी 3 राशियां बराबर में दी हुई हों और आपको 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z यानी किसी की भी वैल्यू पूछे आपके इस टाइप की और अगर आपके ये बेस समान नहीं हो पा रहे अगर यहाँ 2 हो जाता खोल के अगर हम सॉल्व करके यहाँ पे भी 2 बना लेते यहाँ पे भी 2 बना लेते
तो आपको इसमें कांस्टेंट मान के इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बेस आपका अलग अलग हो और 3 राशियाँ आपके बराबर में दी हों, तब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तब होगा। अगर आपका बेस समान हो जाता तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। 3 राशियाँ बेशक आपके बराबर में दी हो, तब आपको कांस्टेंट मानने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। उस प्रकार का भी क्वेश्चन हम अभी देखेंगे। यहाँ पे आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बेस इसके अलग अलग है। एक बात और, ये आपका इससे ऑप्शन से नहीं बन पाएगा, इसे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं फिर। 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस z। अगर ये यहाँ पे बेस समान होते तो हम कांस्टेंट नहीं मानते, यहाँ पे हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा। हमने अपनी तरफ से एक कांस्टेंट के मान लिया। अब इस राशि को इसके बराबर करो। 2 की पावर x को पहले k के बराबर करो, तो 2 की पावर x बराबर k करोगे तो यहाँ से जैसे बताया था ना, a की पावर m होता है तो वो कहाँ पर आ जाता है, सबके पावर में आ जाता है। तो यानी 2 का मान कितना आएगा आपका, 2 का मान आएगा यहाँ से k की पावर 1/x। ऐसे इसे बराबर करें। 3 की पावर y को अब k के बराबर करें, तो यहाँ से 3 का मान निकालें तो 3 का मान कितना आएगा आपका k की पावर 1/y। ऐसे ही 6 की पावर माइनस z को लें और k के बराबर करें और यहाँ से 6 का मान निकालें, तो 6 का मान कितना आएगा आपका, देखिए k की घात माइनस का ये z है, ध्यान रखना ये कितना लिखा हुआ है आपका 6 की घात माइनस का z, तो कितना है k की घात माइनस का 1/z आ जाएगा। ये वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ से 2 की 3 की 6 की। अच्छा अब एक बात बताइए, देखिए यहाँ से जो आपका 6 लिखा है इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 बराबर 6 नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब वैल्यू लगा दीजिए आप बस। 2 का मान कितना था आपका k की घात 1/x, 3 का मान कितना था आपका k की घात 1/y और 6 का मान कितना था आपका k की घात माइनस का 1/z। अच्छा बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएंगी इधर, तो 1/x प्लस 1/y, इधर कितना हुआ k की घात माइनस का 1/z। चलिए अभी बताया था आपको, अगर बेस समान है तो घातों की तुलना कर लेंगे, तो यहाँ से आएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू माइनस का 1/z। ये z है आपका, इसे इधर ले आओ तो कितना बचेगा, देखिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू कितना आएगा आपका 0। इसी की तो वैल्यू निकालनी थी आपकी, तो कितना आएगा आंसर आपका 0 आएगा। ये बराबर कांस्टेंट आपको जब भी मानना है जब 3 से अधिक राशियाँ दी हो, 3 या 3 से अधिक राशियाँ दी हो और ये आपके बेस समान ना हो, तब आपको k या कांस्टेंट मान करना होगा। अगर ये बेस समान हो जाते तो बेशक 3 राशियाँ दी हो, किसी की वैल्यू पूछेगा तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। उस टाइप का भी क्वेश्चन देखते हैं, हमें निकालना है। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखें 2 की घात x है ना, बेशक आपको ये बराबर नहीं दिखाई दे रहे कि बेस बराबर नहीं, लेकिन ये बराबर हो जाएंगे अभी अगली लाइन में। देखिए 2 की घात x 4 लिखा है ना, इसे लिखें 2 की घात 2 और y से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 की घात 2y। 8 को लिखें 2 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3z। अब देखिए 2 2 2, यानी ये बेस कैसे आपके समान है। अगर बेस असमान होते तो हम k मान के करना पड़ता हमें, और जब बेस समान है तो फिर k मानेंगे नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ से x किसके बराबर आएगा आपका 2y के, और 2y किसके बराबर आएगा, अगर 3z के बेस समान है तो हम पावर को इक्वल कर सकते हैं, यानी x बराबर आएगा 2y और बराबर में किसके आएगा ये 3z के बराबर आ जाएगा। चलिए वैल्यू किसकी निकालनी है, मतलब हमें z का मान चाहिए। वैल्यू किसकी पूछी है इसने, z का हमें मान निकालना है। दिया कितना है, गिवन z क्या है x/z इक्वल टू 288 दिया है उसने, तो वैल्यू लगाते जाइए। देखिए हमें अगर x का मान निकालना होता तो इस पूरी राशि को x में कन्वर्ट कर लेते, अगर हमें y का मान निकालना होता तो इसे y में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी वैल्यू किसकी निकालनी है, z की, तो x और y को z में रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन से, जो मेन इक्वेशन है इससे। तो देखिए x की जगह हम कितना रख सकते हैं, यहाँ से 3z, तो x की जगह 3z रखें, इनटू ऐसे ही y की जगह कितना रख सकते हैं हम, तो 2y बराबर कितना होगा 3z, 2 का भाग दे दो, तो y की जगह कितना रख सकते हैं हम 3z और डिवाइड में 2, ठीक है। और इनटू में आपका z पहले का है ही है, बराबर में कितना है आपका ये 288 है, ठीक है ना। चलिए अच्छा ये कितना बनेगा आपका z की पावर 1 2 3, ये हो जाएगा आपका z की पावर 3। ये कितना हुआ आपका 9, 3 3 का 9, 9 से काट के देखिए ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 9 3 27 कट रहा है, बिल्कुल 9 3 27, एक बचेगा 9 दूनी 18 और 2 का उधर गुणा हो जाएगा, तो 32 दूनी कितने हो जाएंगे 64। तो इसे अगली लाइन में लिख लेंगे z की बराबर 64 को क्या ले सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग लिखिए पावर के अकॉर्डिंग, तो 4 की घात 3, 4 की घात 3 को लोगे तो 64 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, घात m बराबर b की घात m, अगर आपकी पावर समान हो तो इन राशियों को हम बराबर कर देते हैं। तो ऐसे ही 3 और 3 बराबर है, तो z बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। तो यानी कि जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन देगा आपको, ऐसे बोल देगा z का मान ऑप्शन A 1, B 2, C 3 और D 4, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका
फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इस टाइप से। चलिए देखिए, आपका ये डबल इक्वेशन का भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि यदि 2 की घात a प्लस 3 की घात b इक्वल टू 17 है तथा 2 की घात a प्लस 2 माइनस 3 की घात b प्लस 1 इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है। यहाँ पर बोल रहा है कि आपको a और b के मान बताने हैं इस क्वेश्चन में। किसकी वैल्यू बतानी है आपको, a की और b की। लिख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू बतानी है हमें किसकी, a की और b, क्वेश्चन मार्क है, a और b के मान हमें बताने। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से बढ़िया आप ऑप्शन से करें, ऑप्शन से आसानी से होगा। देखिए देखते हैं ऑप्शन से करके। जैसे अगर हम ए ऑप्शन लें, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हम ए ऑप्शन से देख रहे हैं, दिखा देते हैं, वैसे डायरेक्ट हो जाता है पेपर में तो आपका। देखिए कितना होगा, ए रखोगे तो 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 की घात 3, बी की घात 3 रखोगे 3 रखोगे 3 घात 3 कितना हो जाएगा आपका 27, और 27 4 कितने हो गए आप 31, तो लाने कितने 17। तो फर्स्ट कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रही है तो दूसरी इक्वेशन चेक करने जाओगे। चलिए सेकंड देखते हैं, बी ऑप्शन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। फिट एक जगह 3 रखो तो 2 की घात 3 कितना होगा आपका 8, बी की जगह 2 रखो तो बी की जगह 2 रखोगे तो 3 की घात 2 कितना होगा आपका 9, 9 8 कितने हो गए 17। फर्स्ट इक्वेशन फॉलो हो रही है। चलिए जो सेकंड इक्वेशन दी उसे चेक करते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं फिर। अच्छा यहाँ पे कितना रखोगे एक की जगह, बी ऑप्शन को देख रहे हैं हम, एक की जगह कितना रखोगे 3, तो 3 और 2 कितने हो गए आपके 5, और 2 की घात 5 कितने होते हैं आपके 32। अच्छा यहाँ पर रखिए -3, बी की जगह 2, तो 2 और 1 कितने हो गए आपके 3, और 3 की घात 3 कितना होगा आपका 27, 3 की घात 3 कितना होगा आपका यहाँ पे 27 होगा, यानी 27 लिख देते हैं सीधा सीधा। तो 32 में 27 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 5 बचेंगे, यानी ये भी सेटिस्फाइड हो रही है, ये भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो ए और बी का मान कौन सा आपका सही है, आपका बी ऑप्शन सही है। सी और डी रख के अगर देखना चाहते तो देख लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, सी और डी में आपका वेरीफाई नहीं होगा। जिस इक्वेशन में ये संतुष्ट कर जाएंगे आपके, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार से हमने जो आपका घातांक एवं घात है उस पर सभी टाइप के क्वेश्चन देख लिए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखाई देता है जो रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 2, जिसमें हम करड़ी को सॉल्व करेंगे। जैसे रूट में संख्या देता है वो आपका इनफाइनाइट तक देता है आपका, और प्लस करके देता है, माइनस करके देता है, उस टाइप के करड़ी में सभी प्रकार के क्वेश्चनों को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। आपका बच्चा है तो हम उसे करड़ी वाले पार्ट में मेंशन कर लेंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।